जय श्री राम। आज मैं आपके साथ एक शब्द है परमार्थ, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। परमार्थ यानी परहित, और परहित वो भी निस्वार्थ। परमार्थ का विलोम ही स्वार्थ होता है। स्वार्थ मीन्स जो स्वहित में किया हुआ कार्य वो स्वार्थ है, और परहित में किया हुआ कार्य परमार्थ है। इसको हम परोपकार भी कह सकते हैं, भलाई भी कह सकते हैं, जिसके पीछे कोई चीज़ पाने की इच्छा न हो, यानी कि हमें ये भी इच्छा न हो कि कोई मेरे इस कार्य की प्रशंसा भी करे। इंग्लिश में परमार्थ को ऑल्ट्रुइज्म कहते हैं, उर्दू में परमार्थ को फलाह नफ्स कहते हैं। ये तीनों भाषाओं के शब्द मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि कभी कभी आदमी का ये मस्तिष्क है, ये विचार आता है कि उस भाषा में इसका अनुवाद क्या है या इसका वही शब्द इंग्लिश में क्या है, तो जानने की इच्छा होती है। तो मैं भी इसमें थोड़ा सा अपना एक भाव रखता हूँ कि मुझे भी ये आना चाहिए और मुझे भी ये जानना चाहिए। जब हम कोई कार्य करते हैं उससे किसी का भला होता है, किसी की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसका हित होता है, उसका उसके परिवार का पालन पोषण आवश्यकता की पूर्ति होती है, और बदले में हमें बिल्कुल भी किंचित मात्र किसी चीज़ की आवश्यकता या मन में जरा सा भी लोभ कि ये मेरी प्रशंसा हो, मेरा अखबार में छपे, 4 लोग मेरी प्रशंसा करें, ऐसा अगर भाव है तो वो उसका फल थोड़ा कम हो जाता है। और फिर कभी कभी लोग कि मैं किसी चीज़ को सब्सिडाइज रेट्स पे बेचूं, जैसे कोई दुकानदार हो कि मैं तो बहुत बड़ा परोपकार कर रहा हूँ जी, मैं तो एक 10 रुपये किलो की चीज़ को 5 रुपये किलो में बेच रहा हूँ और मैं बड़ा परमार्थ कर रहा हूँ। ये परमार्थ नहीं है, ये विक्रय है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक हमारा विधान है, उसमें सेल की परिभाषा कही गई है कि कोई वस्तु का किसी को देना हो, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफ़र हो। जब किसी चीज़ का, किसी वस्तु का ट्रांसफ़र होता है और उसके कंसिडरेशन में कुछ लिया जाता है, चाहे वे किसी भी रूप में हो, धन हो या कुछ हो, तो वो सेल कहलाती है। तो ये तो आपकी बिक्री है कि आपने किसी संस्था के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ किया और बदले में कुछ आपने उससे इच्छा रखी और वो आपने पाया। तो ये परमार्थ नहीं है, ये है विक्रय। यूँ तो इस वर्तमान समय में, इस आधुनिक समय में परमार्थ के बड़े बड़े आप अखबारों में उदाहरण देखते होंगे कि देखिए, परमार्थ का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताता हूँ आपको कि सरकारी अस्पताल के एक बेड पर एक बहुत ही अत्यंत गरीब मरीज लेटा हुआ है। 3 आदमी एक तरफ और 3 आदमी एक तरफ 2 केले लेकर एक फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और ये अखबार में छपवा रहे हैं, और इसको परमार्थ कहते हैं। देखकर भी शर्म आती है कि लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं। क्या ये परमार्थ की श्रेणी में आता है? ये तो स्वप्रशंसा की श्रेणी में आता है। अरे जीवन में आप कभी भी कुछ साहित्य पढ़ोगे या किसी से सुनोगे, किसी संत या किसी कथावाचक से, तरह तरह की कथाओं से आपको पता चलेगा कि परमार्थ, ये भारतवर्ष तो परमार्थियों से भरा पड़ा है।
परमार्थ के इतने अनेकों उदाहरण हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, इसी विषय में याद आ गई कि एक टीवी के प्रस्तोता यानी टीवी कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले ने जब रतन टाटा जी का इंटरव्यू ले रहा था तो इंटरव्यू को प्रारंभ में ही उसने ये पूछा कि मान्यवर, आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब प्राप्त होती है या कब प्राप्त हुई? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया कि ये मुझे 4 चरण में प्राप्त हुई, लेकिन जब मेरे जीवन में वो चौथा चरण आया, उसके बाद एक जो घटना हुई, तब जाकर मैंने इस खुशी का मूल्य समझा कि इस कार्य से कितनी खुशी प्राप्त होती है और सही मायने में वही कार्य ही परमार्थ है। उन्होंने कहा, प्रारंभ का जीवन, पहले चरण में खूब धन और साधनों का संचय किया, खुशी मिली, लेकिन मन को, जिसे कहते हैं तसल्ली होना, ऐसा नहीं लगा कि ये कोई स्थायी खुशी है। फिर दूसरा चरण आया जब कीमती वस्तुओं का संग्रह किया और बहुत से साधन बढ़ते चले गए, तब जाकर ऐसा लगा कि पूरे देश में कुछ एक रतन टाटा नाम के आदमी को जाना भी जाता है। तो चारों तरफ अखबारों में यहाँ वहाँ चर्चा होने लगी। खुशी तो हुई, लेकिन वो भी खुशी का अंतिम चरण नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया, मन को तसल्ली वहाँ भी नहीं हुई। तीसरा फेज तब आया जब हमारे पास पूरे भारतवर्ष और अफ्रीका के डीजल की 95% सप्लाई का कार्य था, आपूर्ति का हम देखते थे और बहुत बड़े बड़े इस्पात के प्लांट, एशिया का सबसे बड़े इस्पात के निर्माता हम थे। तब भी मुझे ये खुशी नहीं मिली। तब भी वो आभास, वो जो मन को बिल्कुल छूने वाली, जो इसमें अंदर सॉफ्टवेयर यानी आत्मा रूपी सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है, जिसको अत्यंत प्रसन्नता जब होती है, जब कोई ऐसी घटना घटती है, तो वो तब भी नहीं हुई। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एक मित्र मेरे पास आया और मुझसे बोला कि एक अमुक संस्था है, वहाँ दिव्यांग बच्चे हैं, क्यों ना हम दो से साइकिल उनके लिए खरीदें, वृक्ष जो होते हैं बच्चों वाले, व्हील चेयर खरीदें और उनमें वितरित करें। बोले बहुत अच्छा सुझाव है, और उन्होंने तुरंत आदेश किया और वो 2 से व्हील चेयर्स खरीद कर आ गई। उस मित्र ने कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना होगा। रतन टाटा जी ने अपना पूरी इच्छा के साथ ये स्वीकृति दी कि हाँ, मैं जब भी कहोगे साथ चलूँगा। तो जब व्हीलचेयर वितरण का दिन आया, सामने वो 2 से पात्र बच्चे जिनको वो व्हील चेयर्स दी जानी थी, उन्होंने अपने हाथों से एक एक करके प्रत्येक को एक एक व्हील चेयर दी। उस पर बैठकर वो 2 से बच्चे कितने प्रसन्न, जैसे जीवन का एक सबसे अमूल्य निधि उनको प्राप्त हो गई हो, इस तरह से खुश थे। उनको देखकर मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा था। तभी मैं वहाँ से चलने को हुआ तो एक बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने थोड़ा सा खींचने की कोशिश की तो उसने और ज़्यादा जोर से पकड़ लिया और वो मेरा चेहरा देखने लगा। मैं झुका, घुटने के बल जमीन पर बैठा और मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा कुछ और चाहिए? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं सर, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ कि इसको न भूलूं जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं,
तो मैं आपको पुनः वहां धन्यवाद कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर बोले मेरे आंसू निकल आए कि मैं अब तक जिस खुशी को ढूंढता था वो खुशी ऐसी जगह है। ये खुशी धन संचय करने में, धन उपार्जित करने में, धन का लेकर कोई चीज़ खरीदने में, अच्छा अच्छा सब कुछ करने में नहीं है वो क्षणिक है। लेकिन जो साथ जाएगी, साथ जाने वाला, इसका जो फल है वो बिल्कुल अमिट है। वो हमेशा हमेशा जितने भी जन्म जन्मांतर आएंगे वहाँ फलित होगा। तो परमार्थ की परिभाषा तो बहुत बड़ी है और ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं कि आप सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। कभी आप स्वाध्याय किया करें, आप देखेंगे कि किस तरीके से लोगों ने अपना अपना पूरा जीवन एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खपा दिया। और उन्होंने ये परमार्थ का सर्वोच्च उदाहरण है। जब कोई भी व्यक्ति, जैसे आज देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें उसके लिए कोई ऐसा कार्य कर जाए, ऐसा व्यक्ति मन वचन कर्म से आपके सामने हो कि ये लगे कि इसने तो अपना जीवन ही क्या, अपना सब कुछ देश के लिए अर्पित कर दिया, तो आपको कितनी खुशी होगी। उससे बड़ा क्या कोई परमार्थ हो सकता है। मैं पुनः आपको एक और घटना याद आ रही है, इस वक्त बहुत ज़रूरी है सुनाना, मैं आपको सुनाता हूँ। और वो भी ऐसी है, वो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले व्यक्ति की। एक वृद्ध माँ लपकते हुए पैरों से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। शाम का समय था और सोच रही थी कि अगर ये ट्रेन मुझसे निकल गई तो दिल्ली की तरफ जाने वाली दूसरी ट्रेन नहीं मिलेगी। ये घटना सन 52-53 की है। ज्यों ही वो स्टेशन की सीढ़ियों पर पहुंची, तभी वो ट्रेन वहां से छूट गई और निकल गई। अब वो असहाय सी जाकर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेंच पर बैठ गई। काफी मन में दुख था। तभी दूर से आता हुआ एक कुली वहां आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी आपको कहाँ जाना था? बोले बेटा मुझे तो दिल्ली जाना था, अब तो यहाँ पता चला है कि कोई ट्रेन ही नहीं है, सुबह आएगी। बोले हाँ माँ जी अब तो ट्रेन सुबह आएगी। अब अगर आप कहीं दूर से आई हो तो मैं आपकी एक ये बराबर में एक कमरा है, उसने झाड़ पहुँच देता हूँ, वहाँ आप आराम कर लें, सुबह आप ट्रेन आए तब चली जाना। थोड़ी माँ सोचती रही। तभी उस कुली ने दूसरा प्रश्न किया कि माँ जी दिल्ली में आपको कहाँ जाना था? बोले कहीं नहीं बेटा, मुझे तो अपने बेटे के पास जाना था। अब तो कोई साधन भी नहीं है, मैं कैसे जाऊं और क्या करूं? तो क्योंकि वहाँ एकांत था तो उस कुली को और भी थोड़ा सा माँ अच्छी लग रही थी, बड़ी सुशील और बड़े वृद्ध सी भी थी। तो उन्होंने कहा, कुली ने कहा कि माँ आपके बेटे का नाम क्या है? हाँ आपके बेटे क्या काम करते हैं? तो बोले बेटा मेरा बेटा तो मुझे जैसा बताया है रेलवे महकमे में काम करते हैं, इसी विभाग में काम करते हैं जिसमें मैं बैठी हूँ जहाँ। अच्छा तो अगर आप उनका नाम बता देंगी तो तब उस ज़माने में टेलीफोन तो थे नहीं। बोले तार हैं, तार से अगर उनका आता पता मिल गया तो हम आपकी बात करा देंगे, तो आप उनका नाम बता दें। तो माँ जी बोली कि बेटा मैं तो नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं तो उसको अपना लाल कहती थी और लाल ही नाम है। वैसे मैंने सुना है उसको ये सब लोग लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। माँ जी के मुंह से ये निकलना ही था कि उस कुली के पैरों से जमीन निकल गई। उस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे।
वो भागा भागा वहाँ से सीधा स्टेशन मास्टर के कमरे में आया और एक ही सांस में पूरी घटना का वर्णन उसके सामने प्रस्तुत कर दिया। स्टेशन मास्टर के भी हाथ पैर फूल गए। वो भी तुरंत सबरे अपने स्टाफ को इकट्ठा किया और तार से जहाँ जहाँ सूचना जैसी जैसी करनी थी कर करा के तुरंत वो माँ जी के पास आया। माँ जी के चरण छुए, सादर प्रणाम किया और उन्हें आदर भाव से ले जाकर एक कमरे में कुर्सी पर अपनी पर बैठा दिया। माँ जी, आप ये नहीं जानती कि आपके बेटे रेलवे में क्या करते हैं? तो वो बोली कि हाँ, एक बार बताया तो था कि अम्मा, मैं वहाँ रेलवे में एक मुलाजिम हूँ। मैं रेल की देखभाल करता हूँ और मैं एक मुलाजिम हूँ। बोले अम्मा जी, वो हाथ जोड़कर कहने लगे स्टेशन मास्टर, अम्मा जी, आपके बेटे जी जो हैं वो इस पूरे भारतवर्ष में जितनी रेल चल रही हैं, मेरे जैसे लाखों मुलाजिम जिनके अधीनस्थ कार्य करते हैं उनके वो मुखिया हैं, वो रेल मंत्री हैं। उनका नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री। बेटा, मुझे तो जितना बताया था मैंने बता दिया। ये वार्तालाप चल ही रहा था, तभी दूर से सायरन की आवाज़ बजते बजते, जैसे वो हूटर बजता है, डीएम एसपी सबकी गाड़ियाँ आ गईं। ये बनारस का एक छोटा सा स्टेशन था, तो सब आ गए। सब ने बड़े सम्मान से, एक एम्बेसडर कार आई, उसमें अम्मा जी को सम्मान से बैठाया, एक आदमी को उनकी रक्षा के लिए बैठाया और ससम्मान उनको दिल्ली के लिए विदा किया। तो हमारे देश में ऐसे ऐसे भी परमार्थी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन, अपना सब कुछ, अपनी पहचान इस देश को समर्पित कर दी। कभी अहंकार नहीं हुआ, कभी ये सोचा भी नहीं कि मैं मंत्री हूँ तो यूँ ठाठ से रहूँगे, ये वाट से रहूँ, या ये हो कि वो हो, और कभी कोई मेरी प्रशंसा हो। अपने परिवार तक को ये नहीं पता कि वो क्या हैं। तो जीवन में परमार्थ का तो एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा रूप है, इसे जब आदमी करेगा तब उसे पता चलेगा। अन्यथा 99% तो अपने ही भरण पोषण में, अपने ही निजी स्वार्थों की पूर्ति में, अपने ही सब कुछ करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो मैंने तो आज इसीलिए इस शब्द के माध्यम से कुछ आपको ज़्यादा तो वैसे नहीं बताया, मैंने तो दो सच्ची घटनाओं का और इसमें उल्लेख कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि परमार्थ जीवन में कितना जरूरी है और परमार्थ कब होता है। अब आज के लिए इतना ही। अगले रविवार को मैं आपके सामने उपस्थित होकर फिर कुछ बात में आपको बताने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम।